हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो मैंने आपके क्विक रिवीजन के लिए तैयार किया है। क्विक रिवीजन कहने से तात्पर्य यह है कि यह वीडियो पूर्णतः MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर रहेगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसका मुख्य कारण यह है कि इस वीडियो पर मैंने आर्थिक सर्वेक्षण के उन प्रश्नों को लिया है जो CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में गत वर्ष पूछे गए हैं, गत वर्षों में पूछे गए हैं, और उस आधार पर जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैंने बनाया है। इसीलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंतर्गत उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जिसके कारण एग्जाम में गलतियां होती है। हम आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा जानते तो हैं पर एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं, जैसे कि यह कृषि क्षेत्र के बारे में पूछा गया है या प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के बारे में पूछा गया है या द्वितीयक क्षेत्र। जी हाँ, यह अलग होते हैं, उद्योग क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। यह स्थिर मूल्य का आंकड़ा है या प्रचलित मूल्य का, और किस समय कौन सा लेना है, इन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF मटेरियल भी आपको उपलब्ध हो सकता है केवल और केवल हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पर, तथा आप इसे व्हाट्सएप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आप सकार एकेडमी से जुड़कर CGPSC प्रीलिम्स और मेंस की ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं और 50% छूट का लाभ भी उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तथा अपना प्रवेश सुनिश्चित करना है, जिसकी डेमो कक्षाएं आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस तथा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आर्थिक सर्वेक्षण के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। चलिए चैप्टर 5 कृषि एवं संबद्ध सेवाएं शुरू करते हैं। ठीक है, यह हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के जो वीडियो सेशंस चल रहे हैं उसका यह 5वां सेशन है। ठीक, और हमारा चैप्टर 5 भी है कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आर्थिक सर्वेक्षण से इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो प्रश्न तो हम देखेंगे ही, और उस आधार पर जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 1, प्रश्न 1 यह कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में किस दलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। यह CGPSC प्रीलिम 2015 का भी प्रश्न रहा है, यह CGPSC प्रीलिम 2017 का भी प्रश्न रहा है। अब फिर वही ये डाउट मन में नहीं आना चाहिए 15-17 में 19-20 कहाँ से आ गया। भैया हमने आपकी तैयारी के लिए इसे बनाया है, तो डेटा को यहाँ पे 19-20 कर दिया। ठीक है, तो किस दलहन का, देखिए हम इसे तुक्का भी मार सकते हैं। यदि हम 2 साल से पिछले आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगभग इतना अंदाजा हो सकता है कि इसका आंसर चना ही होगा। ठीक है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर A आपका आंसर होगा प्रश्न 1 का। ठीक है, अब यहाँ पे यह तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि दलहन में सर्वाधिक किसका होता है, चना का। जैसा कि आपको ऑप्शन सभी दिख रहा है, चना भी दलहन है, लाख तिवड़ा भी दलहन है, तुअर भी दलहन है, और मूंग मुठ भी क्या है, दलहन है। ठीक, प्रश्नों पर मैंने इनका डेटा भी दिया है क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम आ सकता है, क्योंकि जो सर्वाधिक है हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि चना का कितना उत्पादन हुआ है। तो चना का लगभग कितना उत्पादन हुआ है, 680,000 मीट्रिक टन, 680.03 एग्जैक्ट, लगभग कितना, 680,000 मीट्रिक टन। तो क्या सर सभी का याद रखना पड़ेगा? नहीं, सभी का हमने लिखा है। अब केवल एक का ही लिखते तो ऑप्शन बिल्कुल आपको पता चलता, वही आंसर है सीधा, तो इसीलिए हमने सभी का लिखा है। लेकिन आपको केवल और केवल किसका याद रखना है, जो सर्वाधिक है, अर्थात किसका, चना का। अब इसके साथ हम एक और पैटर्न की तैयारी करेंगे कि यदि आपसे पूछता है कि 3 सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली दलहन फसलों के नाम लिखिए, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर A है यह दलहन में पहले नंबर पर है, ऑप्शन नंबर B है लाख तिवड़ा, यह दलहन में दूसरे नंबर पर है, ऑप्शन C है तुअर, यह दलहन में तीसरे नंबर पे है। तो दलहन फसलों के टॉप 3 आपके ABC चना, लाख तिवड़ा और तुअर है।
लेकिन ये चौथे नंबर पर नहीं है भाई। मूंग मोठ जो है यह न्यूनतम उत्पादित की जाने वाली दलहन फसल है, ठीक है। तो यदि दलहन फसल में किसका न्यूनतम उत्पादन हुआ है तो आपका आंसर क्या होगा, मूंग मोठ, याद रहेगा। और टॉप 3 शुरू से कौन कौन रहेंगे, चना, लाख तिवड़ा और तुअर। तो इस प्रकार हमारा 2-3 पैटर्न का इसमें तैयारी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो भाई ये तो हम आंख मूंद के भी अनाज के लिए तुक्का मार सकते हैं, क्या था, धान। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। डेटा बिल्कुल रट लेंगे, ये पीएससी में तो नहीं पर व्यापम में बिल्कुल पूछा है कि कितना धान का उत्पादन हुआ है, तो 9762.8 हजार मीट्रिक टन। क्या, 9762.8 हजार मीट्रिक टन, याद रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार अनाज को खाद्यान्न भी लिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अनाज या खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक किसका है, धान का। दूसरे नंबर पे उत्पादन किसका है, गेहूं का, 446.13 हजार मीट्रिक टन। और तीसरे नंबर पे उत्पादन किसका है, मक्का का, 303.60 हजार मीट्रिक टन। और अनाज में या खाद्यान्न में न्यूनतम उत्पादन किसका है, जौ का, ठीक है, 1.36 हजार मीट्रिक टन। तो जो ऑप्शन ए बी सी है ये टॉप 3 है, धान, गेहूं और मक्का। और ऑप्शन डी है यह न्यूनतम उत्पादन वाला है, जौ। तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और रिवीजन तो आपका हो ही रहा होगा, याद रहेगा। अब यहाँ हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को यह डाउट आ रहा होगा कि भाई हमने किसी नोट्स मटेरियल में 9762.8 की जगह दूसरा डेटा पढ़ा है। तो मैं आपको यहाँ पर यह अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि भाई यह वर्ष 19-20 लिखा हुआ है, लेकिन जो खाद्यान्न का उत्पादन रहता है वह 2018-19 के परिप्रेक्ष्य में जारी किया जाता है, ठीक है। आपको आर्थिक सर्वेक्षण में 19-20 का भी लिखा हुआ डेटा मिलेगा, लेकिन वह अनुपूर्ति डेटा रहेगा, वो पूरा नहीं है, इसीलिए वो इससे कम रहेगा, ठीक है। वो आपको 6000 या 8000 के आसपास लगभग मिलेगा, तो वो डेटा आपको नहीं याद रखना है। वर्ष 19-20 के लिए भी बोल रहा है तो आपको यही डेटा याद रखना है, ऑप्शन में ये दिखेगा तो इसे टिक मारना है, याद रहेगा। तो पूर्ति और अनुपूर्ति वाले डेटा नहीं याद रखने हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 2। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसी प्रकार से भाई खाद्यान्न हो गया, दलहन भी हो गया। अब तिलहन फसल में सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ है, तो इसका भी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, जो कि कितना है, 78.05 हजार मीट्रिक टन, ठीक। तो मूंगफली का आप डेटा याद रख सकते हैं, बाकी का डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। और तिलहन फसलों में भी टॉप 3 कौन से हैं, पहले नंबर पे मूंगफली, दूसरे नंबर पे सोयाबीन, तीसरे नंबर पे राई सरसों। और तिलहन फसलों में न्यूनतम उत्पादन किसका हुआ है, अलसी का। तिलहन फसलों में न्यूनतम उत्पादन किसका हुआ है भाई, अलसी का, याद रहेगा। तो शुरू के जो तीनों प्रश्न हैं इसके शुरू के 3 ऑप्शन ए बी सी टॉप 3 हैं, और जो ऑप्शन डी है वो न्यूनतम उत्पादन वाला है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसी फसल से रिलेटेड एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि प्रश्न संख्या 4, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में डेटा याद रख सकते हैं बिल्कुल, 93.38 हजार मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ प्रमुख औद्योगिक फसल कौन सी है। देखिए भारत में प्रमुख औद्योगिक फसल जो है वो आपका गन्ना और कपास, ठीक है। ये 2 ही प्रमुख औद्योगिक फसल है, और भी है, जूट भी आपका औद्योगिक फसल में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपका प्रमुख औद्योगिक फसल है गन्ना। ये आपका कपास भी औद्योगिक फसल है, गन्ना भी औद्योगिक फसल है, और इनके अलावा जूट भी औद्योगिक फसल है भारत में जो प्रमुख है, ठीक। तो भारत की प्रमुख औद्योगिक फसल पूछेगा तो आप कपास ही टिक करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रमुख औद्योगिक फसल कौन सी है, तो केवल और केवल गन्ना है। क्लियर। ऐसे कृषि उत्पाद जिसका इस्तेमाल सीधा उद्योगों में होता है वो औद्योगिक फसलें कहलाती है, ठीक। तो ये डेटा गन्ना का याद रखेंगे क्योंकि इकलौती औद्योगिक फसल है, और 93.38 हजार मीट्रिक टन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 में आते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं अब। छत्तीसगढ़ में संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
किस जिले का है? तो प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा आपका जांजगीर चांपा का है। ठीक है, देखिए संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, यानी कि फसलों के लिए जो क्षेत्रफल है, अर्थात आम भाषा में आप समझ लीजिए कि खेत, और उस खेत के कितने हिस्से में सिंचाई की जा रही है, तो वो कहला रहा है आपका सिंचित क्षेत्रफल। तो उसमें सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? जांजगीर चांपा का है, याद रहेगा। उसी तरीके से यदि इसी प्रश्न को प्रश्न संख्या 6 न्यूनतम क्षेत्रफल यदि आपसे पूछ दिया जाए, न्यूनतम क्षेत्रफल यदि आपसे पूछ दिया जाए, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दंतेवाड़ा 0%। ठीक है, अगर जांजगीर चांपा की बात करेंगे तो वह लगभग जांजगीर चांपा जो है 81% क्षेत्रफल जो है वह सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत है, लेकिन दंतेवाड़ा की बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 में, तो यह क्या है आपका 0% है। ठीक है, तो हो सकता है डेटा आपसे एग्जाम में ना पूछे, लेकिन आप याद रख सकते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो 0% के साथ दंतेवाड़ा न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। स्वाभाविक है, पहाड़ ही पहाड़ है, जंगली जंगल है, तो सिंचित क्षेत्र यहाँ पे फसलों के क्षेत्र अर्थात खेत वेत जैसे आइटम नहीं है, ऐसा आप आम भाषा में समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, अब इसमें दूसरा पार्ट रहता है क्या, कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण फसलों के नीरा क्षेत्रफल से, संपूर्ण फसलों के नीरा क्षेत्रफल से सर्वाधिक नीरा सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत। अब ये नीरा क्या होता है? नीरा अर्थात होता है नेट। नीरा अर्थात क्या होता है भैया? नेट। नेट कहने का मतलब जैसे कि हमने जीडीपी और एनडीपी पढ़ा है कि भैया ग्रॉस में डिप्रिसिएशन घटा दिया जाता है तो नेट होता है, कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि भाई स्वाभाविक है एक खेत में 2 फसल 3 फसल बहुफसल ऐसा लिया जा सकता है, तो जो बार बार फसल ली जाती है वह संपूर्ण सिंचित क्षेत्र में काउंट होता है, लेकिन वो खेत तो एक ही है, उसे एक बार ही काउंट करना आपका क्या कहलाता है? नीरा क्षेत्रफल कहलाता है। तो सर्वाधिक नीरा सिंचित क्षेत्रफल यदि आपसे पूछेगा तो आपका आंसर होगा रायपुर, और केवल सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल बोलेगा तो आपका आंसर होगा जांजगीर चांपा। तो प्रश्न संख्या 7 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 में आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रहेगा जी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, वैसे ही न्यूनतम यदि नीरा सिंचित क्षेत्रफल आपको बोलेगा तो इस कंडीशन में भी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा 0%। अब जहां टोटल ही नहीं है वहां नीरा तो होगा ही नहीं ना, ये तो आप लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 में आते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना है? अब देखिए यह प्रश्न आया है सीजीपीएससी प्रीलिम 2014 में, इसीलिए इतना भयानक डेटा आपको रटना पड़ेगा। तो इसका प्रश्न 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8,64,451 हेक्टेयर। यह संपूर्ण उद्यानिकी फसल, उद्यानिकी फसल मतलब कि फल, सब्जी, फूल, औषधि, ये सारी चीज़ें जो है आपका उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आता है। उससे भी क्वेश्चन बनता है, उससे क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ तो क्लियर है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 864451 हेक्टेयर। प्रश्न संख्या 10 में आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी में वर्ष 2019-20 में किस फसल का क्षेत्र सर्वाधिक रहा है? देखिए यह भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहा है 2015 में। तो उद्यानिकी में किस फसल का क्षेत्र सर्वाधिक रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए, चाहे ये साल हो, चाहे पिछला साल हो, चाहे अगला साल रहेगा, सब्जी तो ज़्यादा खाते हैं ना यार हम लोग, फल तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो स्वाभाविक है सब्जी का क्या है क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा। ऐसे ही लिंक कर लेना है इस बात को। अब इसमें हो सकता है कि देखिए सीजीपीएससी में नहीं लेकिन व्यापम में प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ के उद्यानिकी में फसलों के उत्पादन और क्षेत्रफल के आधार पर क्रम से जमाइए। ठीक है, अधिक से लेके कम। तो जो ये ऑप्शन लिखा है वही क्रम है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका सर्वाधिक है? सब्जी का। सेकंड नंबर किसका है? फल का। थर्ड नंबर किसका है? मसाले का। चौथा नंबर किसका है? फूल का। और पांचवा नंबर होता है आपका किसका? औषधि एवं सुगंधित फसल का। पांचवा अभी अगले क्वेश्चन में हमें दिख जाएगा।
5वां नंबर होता है औषधि एवं सुगंधित फसल। ठीक है, तो ये 5 लाइन से याद रखेंगे सर्वाधिक क्षेत्र के ऊपर से नीचे के क्रम में। सर्वाधिक क्षेत्र किसका रहेगा? सब्जी का हमेशा। दूसरा नंबर किसका रहेगा? फल का। तीसरा नंबर रहेगा मसाला का। चौथा नंबर रहेगा फूल का। और 5वां नंबर रहेगा किसका? सुगंध औषधि एवं सुगंधित फसल। उसी प्रकार प्रश्न 11 हमने बनाया है कि छत्तीसगढ़ उद्यानिकी में वर्ष 2019 में किस फसल का क्षेत्र न्यूनतम है? तो याद रखिए हमेशा फसल का क्षेत्र जो न्यूनतम होगा किसका रहेगा? औषधि एवं सुगंधित फसल का। इसके पहले वाले प्रश्न में ही हमने बताया, 5वां हिस्सा जो है ये। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 में आते हैं। छत्तीसगढ़ उद्यानिकी में वर्ष 2019-20 में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक है? जिसका क्षेत्र सर्वाधिक होगा उसी का तो उत्पादन सर्वाधिक होगा। तो जिसका क्षेत्र सर्वाधिक है किसका है? सब्जी का है। तो सब्जी का उत्पादन सर्वाधिक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा। उसी प्रकार CGPSC प्रीलिम 2016 का आया गया क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13। छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 29%। याद रहेगा। ठीक है, तो इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या है भैया? 29%। CGPSC प्रीलिम 2016 के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो 29% याद रखेंगे नलकूपों से ना, कुल सिंचाई में किससे? नलकूप से। अब नलकूप के अलावा क्या होता है? अभी इस आधार पे हमने अगला प्रश्न बनाया है। प्रश्न संख्या 14। छत्तीसगढ़ के सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में जलाशय एवं नहरों से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो जलाशय एवं नहरों से सिंचाई का प्रतिशत है 52%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में छत्तीसगढ़ के सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में जलाशय एवं नहरों के सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, 52%। याद रहेगा जी। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 15 में आते हैं। छत्तीसगढ़ में 37.46 लाख कृषक परिवारों में कितने प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो सुधार देते हैं जी। छत्तीसगढ़ में 37.46 लाख कृषक परिवारों में कितने प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं? यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है, व्यापम में। CGPSC में नहीं आया है पर व्यापम में आ चुका है। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर बी, 76%। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, 76%। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके मन में हो सकता है डाउट आ रहा होगा, लघु एवं सीमांत कृषक क्या होते हैं? तो याद रखिए, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि होती है वो सीमांत कृषक कहलाते हैं। जिन कृषकों के पास 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है वह लघु कृषक कहलाते हैं। याद रहेगा। ठीक है, तो 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो सीमांत कृषक, 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से कम भूमि है तो क्या कहलाएंगे? लघु कृषक। ठीक है, तो उनका प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कितना है? 76%। और कितने कृषक परिवार हैं छत्तीसगढ़ में? तो ये भी डेटा याद रखेंगे, 37.46%। याद रहेगा जी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आते हैं। अब छत्तीसगढ़ में जैविक कृषि के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? देखिए, जैविक कृषि योजना है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी पता होना चाहिए। तो मैं पहले आपको जैविक कृषि योजना के बारे में बता दूं कि 2014 में छत्तीसगढ़ में जैविक कृषि कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ राज्य जैविक कृषि मिशन। ठीक है, जो 2014 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद 2016 से केंद्र प्रवर्तित योजनाएं जैविक कृषि से संबंधित, जिसका नाम था परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो इन दोनों योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह जैविक कृषि कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ में सबसे पहले 5 जिलों में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 5 जिलों में यह प्रारंभ किया गया। ठीक है,
तो जिसमें से यह 5 जिले जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, सबसे पहले इन्हीं 5 जिलों में जैविक खेती कार्यक्रम चालू किया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल ये याद रखेंगे। उसके बाद ये याद रखना है कि भैया प्रथम जैविक हाट बाजार गरियाबंद में बनाया जाना प्रस्तावित है, यह भी डेटा याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर सी कि 22 जिलों में एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक विकास खंड बनाया जाना है। ठीक, इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य है। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो जैविक कृषि योजना को मैं एक बार फिर से आपको एलिब्रेट कर देता हूं कि भाई जैविक कृषि योजना 2014 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई और 2016 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। जैविक कृषि योजना की अगर हम बात करें तो जैविक कृषि योजना में छत्तीसगढ़ को पहले 5 जिलों में प्रारंभ किया गया। 5 जिला कौन सा है? जो ऑप्शन बी में साफ साफ मैंने लिखा है, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। तो पहले तो यहाँ पे प्रारंभ किया गया, फिर इसी योजना को आगे बढ़ाया गया और इसी योजना को आगे बढ़ा के क्या घोषित किया गया कि इन 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला बनाया जाना है तथा शेष 22 जिलों को, वर्तमान में 23 जिले हो जाएंगे शेष, पर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शेष 22 जिलों में से कम एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक विकास खंड बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक, तो सारी जानकारी हमने ऑप्शन में लिख दी ताकि ये योजना आपका पूरा तैयार हो जाए। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये है आपका क्या? जैविक कृषि योजना। याद रहेगा प्रश्न संख्या 16। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 में आते हैं। प्रश्न संख्या 17 की यदि हम बात करें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो यह योजना 15-16 में प्रारंभ की गई। जी हाँ, यह सत्य है। इस योजना का उद्देश्य पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा खेती करना। ठीक है, यह भी सत्य है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से 3 परियोजनाएं शामिल की गई है, मनियारी, खारंग और केलो। मनियारी यानी खुड़िया डैम, खारम यानी खूटा घाट और केलो यानी दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ठीक है, तो यह 3 परियोजनाएं शामिल की गई है। हाँ, यह तीनों कथन सत्य है। याद रहेगा। तो यहाँ 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और सारे फैक्ट, यह प्रश्न बनाया ही इसी उद्देश्य से गया है कि आपका यह योजना पूरा इस फैक्ट के साथ तैयार हो जाए। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 में आते हैं। देखिए, यह CGPSC प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन रहा है। ठीक है, CGPSC प्रीलिम 2017 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि 2007 में प्रारंभ हुई है, में किसे शामिल नहीं किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पहले तो आप ये याद रखिए कि मिट्टी परीक्षण एवं उर्वरक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला हाँ है, बीज परीक्षण एवं कृषि यंत्र गुण परीक्षण प्रयोगशाला हाँ है, राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी और कृषक सेवा केंद्र हाँ है, सभी सम्मिलित है, यानी कि सभी कथन सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहला फैक्ट तो ये याद रखना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है कब प्रारंभ हुई है? 2007। यदि 2007-8 वर्ष भी लिखा हुआ है तब भी वह सही है। मैं आपके लिए एक बार बोल के बता देता हूं आपको कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। जो बहुत ज़्यादा डेटा है वो नहीं आएगा, जैसे कि इसके अंतर्गत 26 नवीन स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला और 174 मिनी लैब मृदा परीक्षण हेतु स्थापित की जानी है। 2 नवीन रायगढ़ और राजनांदगांव में उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला बनाई जानी है। चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या? 2 रायगढ़ और राजनांदगांव में उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला बनाई जानी है। ठीक है, राजनांदगांव में एक पौधा संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला और एक यही रायपुर में निर्मित है। ठीक है, आप इसे रिवर्स करके भी सुनकर लिख सकते हैं। रायपुर में एक कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला है। 3 नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में है। एक बायोपेस्टिसाइड गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित है। पौधा संरक्षण गुण नियंत्रण प्रयोगशाला एक रायपुर में निर्मित है। बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला एक रायपुर में निर्मित है। राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना है इसमें। 92
92 विकास खंड में शहीद वीर नारायण सिंह बहुउद्देशीय कृषक सेवा केंद्र स्थापित है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि कृषक सेवा केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा 360 कृषक सूचना केंद्र निर्मित है। ठीक है, तो यह आपका क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इतने सारे फैक्ट हैं, तो 4 ऑप्शन में तो नहीं आ सकते, इसीलिए मैंने आपको अलग से बताया है। इसमें जो काम का है वही मैंने यहाँ ऑप्शन में लिखा है, आप इतना याद रखिए, मोर देन सफिशिएंट है, याद रहेगा। ठीक है, बहुत हुआ तो आप ये याद रख सकते हैं कि 2 रायगढ़ और राजनांदगांव में उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, राजनांदगांव और रायपुर में एक पौधा संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, रायपुर में कृषि यंत्र परीक्षण 1 प्रयोगशाला, 3 नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर। बस इतना याद रखिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हम 19 में आते हैं। छत्तीसगढ़ में नवंबर 2019 की स्थिति में कितने गोठान संचालित है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1661। बिल्कुल रट लेंगे। ठीक है, गोठान अभी कई जगह चर्चा में रहा था, तो बिल्कुल रट लेंगे। कितने संचालित है? 1661। प्रश्न संख्या 20, भाई बहुत प्रसिद्ध योजना है, नरवा गरुआ घुरुआ और बाड़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी एला बचाना है संगवारी, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक, तो नरवा गरुआ घुरुआ और बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य है? यानी इसमें हमारा सत्य वाला ढेर सारा डेटा आना है। तो नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत 680 नाला का बंधान कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रट लेंगे ना ये डेटा। नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत 680 नाला बंधान का कार्य, 80 नाला को बांधने का कार्य जो है पूर्ण किया जा चुका है। कितना? 680। बिल्कुल सत्य है। गरुआ कार्यक्रम के अंतर्गत 1903 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। बिल्कुल सत्य है। घुरुआ कार्यक्रम के अंतर्गत 1916 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत 212 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है मात्र। क्या ये लग रहा है सही होगा? नहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये 212 की जगह सही आंसर क्या है? 2012 कि बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत ये 2012 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, वो सही डेटा है और 212 गलत है, इसीलिए आपका आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर टी। याद रहेगा, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी कार्यक्रम का जो सारा डेटा है। ठीक है, तो इतना ही डेटा इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला आते हैं प्रश्न संख्या 21 में कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है? बिल्कुल रट लेंगे ऑप्शन नंबर डी। 69 कृषि उपज मंडियां हैं और 118 उप मंडियां हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 में आते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार 2016 में चयनित 585 कृषि उपज मंडियों में से छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में ऑप्शन नंबर ए 14 कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना भी इसे कहा गया है। ई इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम योजना, ENAM। ठीक है, तो इस योजना में क्या है, देश भर की, ये डेटा याद रखेंगे कितनी, 585 कृषि उपज मंडियों को सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से कितनी कृषि उपज मंडियां हैं? 14। छत्तीसगढ़ राज्य से कितनी कृषि उपज मंडियां हैं? 14। बेसिकली यह क्या है कि देश भर के सभी किसान जो इस उपज मंडी में आते हैं, यह देश में किसी भी कोने पर अपनी फसल बेच सकते हैं, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, अब इसी में हम प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। इसका अगला डेटा क्या, राष्ट्रीय कृषि बाजार 2016 में चयनित छत्तीसगढ़ राज्य से 14 उपज मंडियों में प्रथम चरण में कौन शामिल है? तो बिल्कुल याद रखिए, प्रथम चरण में ये ऑप्शन नंबर ए, प्रथम चरण में ऑप्शन नंबर ए जो 5 जगह दिख रही हैं, कौन कौन सी? राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा, ये प्रथम चरण में शामिल है। याद रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 23 का आंसर रहेगा।
लेकिन यह 2 चरणों में 14 मंडियों को शामिल किया जाना है। तो प्रथम चरण में तो राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा शामिल है। और द्वितीय चरण में आखिरी के तीनों ऑप्शन शामिल है, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़। यानी शुरू में 5 प्रथम चरण में ऑप्शन नंबर ए, और बाद में 9, 5, 14 ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। ठीक है, तो सारे ऑप्शन में आपका सारा डेटा कवर हो गया है। आप काउंट करके देख लेंगे, 14 ही रहेगा ये। क्लियर है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना संबंधित ये सारे फैक्ट। अगला आते हैं प्रश्न संख्या 24 में। छत्तीसगढ़ में भूगर्भीय जल का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में भूगर्भीय जल का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 44%। ठीक है, रट लेंगे डेटा। भूगर्भीय जल यानी कि जो बोर वोर से हम पानी निकालते हैं जमीन के अंदर से, भूगर्भीय जल कहलाता है। तो भूगर्भीय जल का 44% जो है वह उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25। छत्तीसगढ़ में भूजल की दृष्टि से कितने विकास खंड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में है? तो कितने विकास खंड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में है भैया? 22। बिल्कुल रट लेंगे डेटा को। 22 विकास खंड ऐसे हैं जो आंशिक रूप से संकटपूर्ण श्रेणी में है। लेकिन यदि पूर्ण संकटपूर्ण श्रेणी में यदि ऐसा आता है, पूर्णतः संकटपूर्ण श्रेणी, तो वो 2 है। याद रहेगा, 22 जो है आपका वो आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में है, और 2 जो है वह पूर्णतः संकटपूर्ण श्रेणी में है। ठीक, प्रश्न संख्या 26 में आते हैं। प्रश्न संख्या 26 हमें यह कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के पशु संगणना 2012 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? देखिए, यह प्रश्न पीएससी में तो नहीं पूछा है आज तक, लेकिन व्यापम में पूछा है। ठीक है, तो व्यापम के अनुसार हम इसे देख सकते हैं एक बार, और अभी आप याद भी रख सकते हैं, रटने का ही है कि भाई गौवंशी और भैंसवंशी, गैया और जो भैंसा है, उनकी संख्या 2012 के अकॉर्डिंग कितनी है? 36.34 लाख। बकरियों की संख्या कितनी है? 32.25 लाख। और सूकरों की संख्या कितनी है? सूकरों की संख्या कितनी है? तो 4.39 लाख। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है। ठीक है, तो चाहे तो ये डेटा भी रट सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 27। छत्तीसगढ़ में बृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजना से कितना क्षेत्र सिंचित है? तो ऑप्शन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20.99 लाख हेक्टेयर। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, बिल्कुल रट लेंगे। किससे? बृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से कितना क्षेत्र सिंचित है? 20.99 लाख हेक्टेयर। याद रहेगा। चलिए अगला आते हैं प्रश्न संख्या 28 में। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन के अंतर्गत जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल क्षेत्र विकसित किया जा चुका है? तो जल क्षेत्र का कितना? तो जल क्षेत्र का कितना है? इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका 94.66%। क्या आंसर होगा? 94.66। देखिए, मत्स्य क्षेत्र से या मत्स्यिकी क्षेत्र से बहुत ही कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। अभी तक ऐसा पूछा भी नहीं गया है, तो यही जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। याद रहेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल जल क्षेत्र से कितना मत्स्य पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा 94.66%। ठीक है, तो इस प्रकार कृषि एवं संबद्ध सेवा का यह जो अध्याय है हमारा समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। मैं आशा करता हूं कि आपके बहुत सारे पॉइंट जो है वो रिवाइज हो गए होंगे और कुछ नया भी आपको सीखने को मिला होगा। ठीक, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप बिल्कुल इसे लाइक करें, शेयर करें और याद से इसे सब्सक्राइब करें। ठीक, इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ मटेरियल है, जैसा कि मैंने आपको कहा है, वो मिलेगा। तो जैसे ही ये पूरा सेशन में समाप्त कर दूंगा तो एक साथ सभी प्रश्नों का एक पीडीएफ मटेरियल आपको संस्थान के व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बढ़िया, तब तक बढ़िया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो यार, यदि आपको काम का लग रहा है तो। ठीक, और घर में रहिए, रिवाइज कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।